भारत, हरियाणा। एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 27 साल की होगी, वो किचन में काम कर रहा था। उसने लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था और अपने कंधे पर एक गमछा टांगा हुआ था। देखकर ही पता चल रहा था कि उसे किचन का काम करने में माहिरता हासिल है। उसके हाथ में इस वक्त चमचा था और वो गैस पर रखी हुई सब्जियों को चला रहा था। और तभी हवेली के बाहर से किसी औरत की आवाज़ आई, विक्रम बेटा, विक्रम, विक्रम। विक्रम जो कि किचन का काम कर रहा था, उसने गैस बंद की और किचन से निकलकर बाहर आया। 6 फुट का हट्टा कट्टा लड़का, देखने में बहुत ही हैंडसम, रंग ना ज्यादा गोरा और ना ही ज्यादा सांवला। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, आंखों में एक स्वाभिमान की चमक और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट। अपने गमछे से हाथ पोंछता हुआ विक्रम हवेली की चौखट पार करके बाहर आया। सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत को देखकर विक्रम बोला, जय राम जी की ताई। इतना कहकर उसने उस बूढ़ी औरत के पैर छू लिए। उस बूढ़ी औरत ने भी विक्रम को आशीर्वाद देते हुए कहा, जुग जुग जियो बेटा। विक्रम खड़ा होकर बोला, कहिए जी, क्या काम था। वो बूढ़ी औरत के हाथ में एक शादी का कार्ड था और वो उसे विक्रम की तरफ बढ़ाते हुए बोली, विक्रम बेटा, मेरी बड़ी बेटी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम सबको लेकर इस शादी में आओ। विक्रम कार्ड देखकर खुश हो गया। वो बोला, हाँ हाँ ताई जी, क्यों नहीं, मैं सबको लेकर आऊंगा। कम से कम एक दिन के लिए तो खाना बनाने की छुट्टी मिलेगी। और आप बाहर क्यों खड़ी हैं, चलिए अंदर चलिए। इतना कहकर वो उस बूढ़ी औरत को अंदर लेकर आ गया। विक्रम ने ताई को सोफे पर बिठाया और कार्ड को घर के मंदिर में रख दिया और खुद किचन में चला गया। ताई पूरे घर को ही देख रही थी। बहुत फैला हुआ घर था, ना उस घर में कोई नौकर था और ना ही कोई औरत जो उस घर को समेट कर रखती। पूरी तरीके से फैले हुए उस घर को देखकर ताई को बहुत बुरा सा लग रहा था। तभी विक्रम एक लस्सी का गिलास लेकर बाहर आया। उसने ताई की तरफ लस्सी बढ़ाते हुए कहा, लीजिए ताई जी, लस्सी पीजिए। ताई ने ग्लास पकड़ लिया और उसमें से एक घूंट पी ली और फिर उस ग्लास को टेबल पर रखकर बोली, विक्रम कब तक ऐसे ही रहोगे, शादी क्यों नहीं कर लेते बेटा। विक्रम ने हंसकर कहा, आप जब भी आते हो एक ही बात कहते हो कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अरे मुझे शादी नहीं करनी है ताई जी, मैं करना ही नहीं चाहता शादी। उस हादसे के बाद शादी नाम की चीज़ से ही विश्वास उठ गया है। और आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप बस ये फिक्र कीजिए कि आपकी बेटी खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कहना। ताई बोली, नहीं नहीं, तुम्हारे ताऊ जी का काम धंधा तो अच्छा ही चल रहा है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बेटा। लेकिन फिर भी जब जब इस हवेली में आती हूँ बहुत तरस आता है। कब तक शादी नहीं करोगे, आखिर इस घर को एक दिया जलाने वाली तो चाहिए ही। देखो तो कैसे बिखरा हुआ है सारा घर, कोई औरत आएगी तो इस घर को समेट देगी। विक्रम ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो सोफे पर पैंट पड़ी थी, तो कहीं कच्छा पड़ा था, तो कहीं तौलिया पड़ा था, कहीं जूते इधर उधर पड़े थे, कहीं बैग, सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ था। हवेली को देखकर लगता नहीं था कि यहाँ इतने अमीर लोग रहते होंगे। विक्रम ने आसपास नजर घुमाई और बोला, कहाँ बिखरा हुआ है ताई, सब ठीक तो है। ये सुनकर ताई ने अपने माथे पर हथेली मार ली। विक्रम ने हंसकर कहा, यह पैंट ये तो आप जानती हैं एकलव्य की है, और ये कच्छा। इतना कहकर विक्रम ने वो कच्छा उठाया और एक दूसरी तरफ फेंकते हुए बोला, ये शांतनु का है, और ये शूज ये शायद आशुतोष के हैं। इतना कहकर उसने उन जूतों पर पैर मार दिया और वो जूते सोफे के नीचे चले गए। ताई खड़ी होकर बोली, विक्रम कब तक ऐसे करते रहोगे बेटा, एक ना एक दिन तो तुम सबको शादी करनी होगी, और कर क्यों नहीं लेते तुम शादी। तुम तो इस घर के सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हें तो सबसे पहले शादी करनी चाहिए और साथ ही साथ अपने भाइयों की भी शादी करवानी चाहिए। विक्रम ने हंसकर कहा, हाँ हाँ ताई बिल्कुल, मैं कहता तो हूँ आशुतोष से कि शादी कर ले, लेकिन वो करता ही नहीं है। ताई ने विक्रम के माथे पर उंगलियां लगाई और उसे हल्का सा पीछे करते हुए बोली, पहले तू तो शादी कर, घर का बड़ा बेटा शादी करेगा, उसी के बाद तो छोटा बेटा शादी करेगा। विक्रम ने अपने सिर पर खुजा कर कहा, ताई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शादी की बात मत किया करो। ताई बोली, तो कम से कम इस घर में 2 नौकर ही रख लो, कम से कम वो इस घर को साफ तो कर देंगे। कौन कहेगा कि आशुतोष राणा का घर है। समाज में बुराइयां मिटाते हो, लोगों की भलाई करते हो, एक बार अपने घर पर भी ध्यान दो। किसी एक की भी शादी हो गई तो स्वर्ग बन जाएगा ये घर, तुम्हें किचन से छुट्टी मिल जाएगी। ये जो महादेव सूने बैठे हुए हैं, इनके सामने कोई दिया जोड़ देगा, और तो और ये घर इतना फैला हुआ नहीं रहेगा। विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा, जी ताई जी, जैसे ही आशुतोष आता है मैं उससे उसकी शादी की बात करता हूँ। अब खुश। ताई ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाई और बोली, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता विक्रम, तुझे तो कितना भी समझा लूं मैं, तू तो समझेगा ही नहीं। विक्रम बोला, ताई मुझे समझाने से क्या होगा, मेरे कहने से क्या कोई मान रहा है। मैं शादी नहीं कर रहा, इसलिए तीनों ने कसम खा ली है कि वो भी शादी नहीं करेंगे। पर मुझे तो आपकी बात सही लगी, किसी ना किसी को तो शादी करनी पड़ेगी, वरना मुझे तो जिंदगी भर किचन में ही काम करना पड़ेगा।
अरे किचन से याद आया, मैं तो गैस पर दूध रख कर आया था। 1 मिनट ताई, अभी गैस बंद करके आता हूँ। इतना कहकर विक्रम किचन में 2 बार आ गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। ताई बोली, अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ। तुम लोगों को तो समझाने का कोई फायदा नहीं है। किसी दिन तुम्हारे ताऊ को ही भेजूंगी, वही तुम्हारे कान खींचेंगे और शादी में टाइम से पहुंच जाना। विक्रम बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं ताई जी, मैं अपने भुक्कड़ भाइयों को लेकर टाइम से पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ताई ने मुस्कुराकर नाम गर्दन हिलाई और विक्रम ने एक बार फिर ताई के पैर छू लिए और ताई वहां से चली गई। उसके जाते ही हवेली के बाहर लेफ्ट साइड में एक बड़ी सी गौशाला थी। उसमें से एक गाय ने विक्रम को आवाज लगाई और विक्रम जल्दी से हवेली के बाहर आया। उसने लेफ्ट साइड में गौशाला को देखा और बोला, हाँ हाँ तुम लोगों को भी नाश्ता दूंगा, पहले उन सबको तो दे दूं। इतना कहकर विक्रम वापस से किचन में चला गया। विक्रम ने किचन में पूरा काम किया और फिर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। डाइनिंग टेबल पर भी उसने आधी टेबल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि आधी टेबल पर तो दुनिया भर का सामान रखा हुआ था। किसी का बैग, किसी का लैपटॉप और तो और एक ब्लैक कलर का सूट भी रखा हुआ था। विक्रम ने सीढ़ियों की तरफ देखकर आवाज लगाते हुए कहा, अरे तुम सब उतरोगे या नहीं? और तभी एक हैंडसम सा लड़का जिसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास होगी, वो तौलिया लपेटे हुए नीचे आ रहा था। उसके बाल गीले थे, देखकर ही पता चल रहा था कि अभी अभी नहा कर आया है। लड़का जल्दी जल्दी उतर कर नीचे आया। उसने डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ सूट उठाया और विक्रम को एक नजर देखकर कमरे में चला गया। विक्रम बोला, एकलव्य। एकलव्य रुक गया। उसने पलटकर विक्रम को देखा और बोला, हाँ भाई। विक्रम बोला, कहीं जा रहा है? एकलव्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ और क्या, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। तुम सब तो हवेली में ही रहते हो, मुझे तो दिल्ली का बिजनेस भी संभालना होता है ना। इतना कहकर वो एक कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद ब्लैक सूट में बाहर आया और आकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। इसमें 2 राय नहीं थी कि एकलव्य बहुत हैंडसम था। विक्रम ने उसे खाना परोस दिया। एकलव्य खाना खा रहा था, लेकिन वो खाना आधा कच्चा था। एकलव्य ने खाना खाते हुए कहा, शांतनु से भी कह दो कि वो भी ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। विक्रम ने हंसकर कहा, और इन गाय का काम कौन करेगा? तू गाय का काम कर ले, वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। एकलव्य खाना खाते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता हम नौकर क्यों नहीं रखते? विक्रम ने हंसकर कहा, पिछली बार रखा था ना नौकर, तेरी सोने की चेन, शांतनु की पैंट, आशुतोष का लैपटॉप सब लेकर उड़ गया था, याद है या नहीं? अब नौकरों पर नजर तो रखी नहीं जाती, इसलिए जो जैसा है वैसा ही ठीक है। और हाँ, कल संडे है, तुझे पूरी हवेली में झाड़ू भी लगानी है। ये सुनकर एकलव्य ने 90 डिग्री में मुंडी घुमाकर विक्रम को देखा और बोला, यार भाई, एक नौकर भाग गया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारे नौकर भाग जाएंगे, किसी दूसरे को रख लो। विक्रम बोला, तो तू रख लेना, तुझे किसी ने मना किया है क्या? तू ऑफिस में भी तो एम्प्लॉयज को संभालता है, यहाँ के लिए भी 4-5 नौकर अपॉइंट कर दे। एकलव्य ने विक्रम को देखा और फिर से खाना खाते हुए बोला, दाल कच्ची है और रोटी में थोड़ा सा घी लगा दिया करो। कहने के लिए तो हमारे घर में इतनी बड़ी गौशाला है और घी के नाम पर ये जरा सा लगा दिया है। विक्रम किचन में गया और एक डब्बा उठाकर लाया। 5 किलो का डब्बा था। विक्रम ने उस डब्बे को डाइनिंग टेबल पर जगह बनाकर रखा। उसमें चम्मच डुबोया और चमचे में से थोड़ा सा घी एकलव्य की रोटी पर रख दिया। एकलव्य ने इतना बड़ा डब्बा देखकर कहा, आपसे ठीक से किचन संभलता नहीं है ना? विक्रम बोला, ठीक से मतलब? अरे तूने ही तो घी मांगा, ले मैंने घी दे दिया। एकलव्य बोला, यार विक्रम भाई, इतने बड़े डिब्बे में कौन घी रखता है, छोटे डिब्बे में रखते हैं। विक्रम बोला, देख अगर तुझे इतना ही पता है ना तो किचन तू संभाल ले, कल से ऑफिस में चला जाता हूँ। देख ज्यादा स्मार्ट मत बन, सबके काम बटे हुए हैं। मैं किचन संभालूंगा, शांतनु गौशाला और तू बिजनेस। और आशुतोष का तो तुझे पता ही है ना, वो तो आसपास के गांव को संभालता है। तो जो अपना काम जैसे संभाल रहा है उसे संभालने दे, वरना काम बदल ले। और एक बात और, संडे को हवेली में झाड़ू लगानी है, मतलब झाड़ू लगानी है। आज ताई आई थी, 4 बातें सुनाकर गई है। दिल्ली से आता है और अपने कपड़े यहीं फेंक देता है। इतना कहकर उसने एक पैंट की तरफ इशारा किया। एकलव्य ने उस पैंट को देखा और बोला, ये मेरी पैंट नहीं है भाई। और तभी पीछे से अब शांतनु की आवाज आई, लेकिन पहनी तो तूने ही थी ना एकलव्य। विक्रम और एकलव्य ने पलट कर देखा तो शांतनु एक बाल्टी लेकर खड़ा हुआ था। उसने अपने सिर पर गमछा जैसा कुछ लपेटा हुआ था। देखकर ही पता चल रहा था कि शायद वो दूध निकालने जा रहा था। विक्रम ने शांतनु को देखकर कहा, ओ भाई तू जा, पहले गाय भैंस का दूध निकाल, उसके बाद आर्ग्यूमेंट करियो। मैं जानता हूँ ये तेरी पैंट है, लेकिन पहनी एकलव्य ने थी, तू जा। शांतनु ने अपनी बाल्टी को ठीक से उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। और तभी विक्रम बोला, थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, गाय भैंस कब से रंभाई जा रही हैं। अब तू जाकर उन्हें चारा डालेगा, उसके बाद दूध निकालेगा। टाइम भी देखा तूने? शांतनु ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। शांतनु बोला, 6 ही तो बजे हैं। विक्रम ने कहा, हाँ 6 बजे हैं, लेकिन ताई शादी का कार्ड देकर भी चली गई। शांतनु खुश होकर बोला,
अच्छा, मतलब अब हम सब अच्छे से खाना खाएंगे? एकलव्य बोला। हाँ हाँ, वैसे शादी कब है भाई? और क्या ताई ने हमें बस शादी में ही बुलाया है? वो हल्दी मेहंदी ये सब भी तो होता है ना, उसमें नहीं बुलाया क्या? विक्रम बोला। देख, कार्ड मैंने पढ़ा नहीं है, मंदिर में रखा है, जाकर पढ़ ले। लेकिन अभी तू जा, तुझे मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा। अब जाएगा तब जाकर दिल्ली 8 बजे पहुंचेगा। एकलव्य जल्दी से खड़ा हो गया। उसने विक्रम की टी शर्ट से हाथ पोंछ लिए। वहीं शांतनु भी गौशाला में प्रवेश कर चुका था। तो क्या होगा जब इस हवेली में किसी लड़की का आगमन होगा? सबसे पहले शादी कौन करेगा? और इन भाइयों के माँ बाप कहाँ हैं? जानने के लिए सुनते रहिए राउडी ब्रदर्स, सिर्फ FM अड्डा पर।